Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. तो ये वाला मेथड जो है मेनली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है. सो इट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक to solve the problem and is important to understand to get a good command on further part of the chapter. तो आप जब तक ये वाले पार्ट को बहुत स्ट्रांग नहीं करोगे तो आगे वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो स्ट्रांग फाउंडेशन या बेस बनाने के लिए ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस प्रोसीड टू द टॉपिक. तो मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. तो first of all, let us look at a second order linear homogeneous ordinary differential equation. तो ये है second order ODE जो कि homogeneous भी है, इसका is equal to 0. So from our previous knowledge we know that there is no general method to find the basis of solutions. तो कोई specific suggested method या formula given नहीं है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. हम लोगों को खुद से इंट्यूशन अपना लगाना पड़ता है ऑब्जर्वेशन देख के कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि किस इक्वेशन में किस टाइप का पैटर्न लग रहा है या फिर क्या सेटिस्फाई करना चाहिए. उसके बेसिस पे हम लोग पुट करके देखते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. बट हाउ एवर इफ वी नो वन नॉन जीरो सॉल्यूशन y1 of x, then we have a method to find y2 of x such that y1 and y2 of x are linearly independent. तो अगर हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन दे दिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, then it becomes very easy for us to find the other solution y2 of x such that कि y1 और y2 linearly independent होने चाहिए. तो आपने तो पढ़ा है कॉन्सेप्ट लीनियर डिपेंडेंसी का. क्या इससे पहले कुछ लेक्चर्स पहले हमने वो भी कवर किया था कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है. तो उसका थोड़ा सा यूज इस लेक्चर में भी आएगा. तो y1 हमारा गिवन है, तो टू फाइंड y2 ऑफ x वी हैव टू सेट y2 एज सम v ऑफ x इनटू y1 ऑफ x. तो जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा उसको एक v ऑफ x से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो टाइम्स जो फर्स्ट सॉल्यूशन है y1 ऑफ x उसके इक्वल लिखना होगा. देन y2 ऑफ x इज गिवन एज द सॉल्यूशन ऑफ ODE. तो ये जो हमारा गिवन ODE है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस px इंटू y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस y2 का सिंगल डेरिवेटिव प्लस qx इंटू y2 इज इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन है y2 इस ODE का, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो वो वाला कंडीशन हम पुट कर दिए इक्वेशन में. दैट इज, तो अब हम y2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड y1. तो वहां से हमें क्लियरली दिख रहा कि कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं v इंटू y1 का डबल डेरिवेटिव प्लस px जो हमारा फंक्शन था बाहर मल्टीप्लाइड इंटू v टाइम्स y1 का सिंगल डेरिवेटिव प्लस सम q ऑफ x इंटू v y1 इज इक्वल टू 0. तो एक फाइनल हमारा यहाँ पे इस टाइप का कुछ हमें दिखेगा. तो इसको हम लोग फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और टू गेट टू सम फाइनल रिजल्ट. तो एक फाइनल रिजल्ट नहीं तो फॉर्मूला तक आने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा इस रिजल्ट को. तो हम लोग फाइनली जब रिड्यूस करते हैं इसको तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है v टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस p टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस q टाइम्स y1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ v इंटू ट्वाइस ऑफ single derivative of y1 plus p times y of 1
प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ v इंटू वाई वन। तो ये एक हमें इक्वेशन दिख रहा जो कि ये पूरे जो पहले हम लोगों ने लिखा था उसको रिड्यूस करके यहाँ तक हम लाते हैं इस फॉर्म तक। तो अभी तक तो सारा अभी भी हम देख रहे हैं कि सारे जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट वेरिएबल्स वो एक दूसरे से कंबाइंड है, लाइक हम लोगों ने सेपरेट फॉर्म में इसे नहीं लिखा है। सो 10 v का डबल डेरिवेटिव बाई v का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 इंटू वाई वन का सिंगल डेरिवेटिव प्लस पी वाई वन बाई वाई ऑफ वन। तो v का डबल डेरिवेटिव बाई v का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 इंटू वाई वन का सिंगल डेरिवेटिव प्लस p का वो हमें पता है बाई वाई वन। तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई वन बाई वाई ऑफ वन माइनस पी। तो हमारा ये वाला इक्वेशन आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। देयरफॉर हम लोग इसको फिर ln ऑफ v प्राइम लिख सकते हैं जब इंटीग्रेट करेंगे, और ये ऊपर y1 प्राइम है नीचे y1 है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे -2 भी है ऊपर, तो -2 इज कांस्टेंट। तो ln ऑफ -2 टाइम्स ln ऑफ y1 माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ln ऑफ v का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 ln ऑफ y ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ v1 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई y1 का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो फाइनली v का किसके इक्विवेलेंट आएगा, अगर हम v को लिखते हैं, ये तो हमने ये वाला इक्वेशन लिया है, फर्दर इसको सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो v का वैल्यू आएगा इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रल माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स बाई वाई वन का स्क्वायर। तो कुछ इस फॉर्म में फाइनली जाके जब हम बहुत सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा v। तो लाइक हम लोगों ने देख लिया कि मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को कैसे यूज किया जाता है या फिर डिराइव किया जाता है। सो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं, फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी ऐसे ही मेथड नहीं तो टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का।